नमस्कार, मैं हुसैन सिंह ग्राउंड रिपोर्टर के साथ आज अलीगढ़ शहर में आए हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सब लोगों की तस्वीर को दिखाया जाए और इन लोगों की क्या समस्या है, आमतौर पर जमीनी सर्वे क्या है, इन लोगों का क्या सोचना है, ये सब सवालों के जवाब मैं आपके इनके मुँह से मैं आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? वीर शर्मा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? आई हैव कंप्लीटेड MBA 2021। अरे 21 में आपने MBA कंप्लीट कर ली, आपको रोजगार मिला? जी नहीं। मतलब क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा? कार्ड ये रहा कि सरकार ने कोई वो किया ही नहीं, जैसे कि है ना वैकेंसी निकलती हैं तो वैकेंसी निकली, फर्स्ट टाइम फॉर्म डाला था फिर वो रद्द हो गई थी, इस वजह से है ना फिर मैंने उम्मीद तोड़ दी अपनी। तो आपने आप क्या कर रहे हैं? जैसे MBA आपने कर ली, MBA करने के बाद कई वर्षों से आप यहाँ अभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली और इसके चलते आप सरकारी जॉब नहीं प्राप्त कर पाए, फिर उसके आप क्या कर रहे हैं? जी मैं मेरे बच्चे को टीचिंग कराता हूँ जिससे कि मैं अपना है खर्चा वर्चा निकाल सकूँ। MBA में इतना समय खराब किया, इतना पैसा बर्बाद किया, इतनी मेहनत रात दिन जग के आपने MBA की, उसके बाद में भी अब आपका गुजारा हो पा रहा है? जी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये अपना गुजारा हो रहा है, कोई है ना सेविंग नहीं हो पा रही है। सेविंग तो कितना कमा लेते हैं? करीब पड़ जाता है 11 का करीब लगभग। 10-11 हज़ार से परिवार तो नहीं चलता। आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल या CBSE स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे, ये तो उनका भविष्य बनाना चाहते हैं। तो सरकारी स्कूलों की बात यहाँ कहीं छुपी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में क्या पोजीशन है, सरकारी स्कूलों में कैसे बच्चे पढ़ते हैं। जब तक आप अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छे बच्चों का अच्छा भविष्य भी नहीं बनेगा। तो आप पढ़ा पाएंगे 10-11 हज़ार में परिवार चला पाएंगे? जी नहीं। आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को? उससे क्या अपील है आपको कि वैकेंसी निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए? जी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो कम से कम सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। जी 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 ये जैसे कि घर चल जाए और बच्चे स्कूल में पढ़ जाए। और भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बयान में आपको इनके मुंह से सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप। आप क्या करते हैं? ऐसी जॉब करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है आपको? 8-9 हज़ार रुपये। 8-9 हज़ार में आपका परिवार चल पा रहा है? कहाँ चल पा रहा, बालक परेशान है, हम परेशान है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं? अब तो कोई ना पढ़ रहा, सब घर ही बैठे। अच्छा, सभी घर बैठे हैं। आपको पता है कि शिक्षा, अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। यदि आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार का नहीं कर पाएंगे और इसके चलते समाज का भी नहीं कर पाएंगे। समाज का नहीं हुआ, समाज एक देश से जुड़ी होती है, एक राष्ट्र से जुड़ी होती है, राष्ट्र का भी विकास नहीं होगा। तो आप बताइए कि आप किसी मजबूरी के तहत नहीं पढ़ा पा रहे हैं या जानबूझ के? मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे, महंगाई है इतनी। अच्छा, महंगाई की वजह से 8-9 हज़ार रुपये आपको मिलता है, उसमें परिवार का ही खर्चा चल पा रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसके चलते आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहे, खर्चा ही चल पा रहा है 8-9 हज़ार में, बच्चे भी काम पे लगे दोनों। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार में महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है। मतलब क्या महंगा कर दिया ऐसा पूर्ववर्ती सरकार? बताओ सस्ती है, आज बता दो कौन सस्ती है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसमें हर चीज महंगी थी या सस्ती थी, या अब जाके महंगी हुई है? अब जाके ज्यादा महंगी हो रही है, दिन पर दिन महंगी हो रही है। तेल देखो, आटा देखो, आटा किस भाव है, आज आटा किस भाव है? जी जी ये बताओ मुझे, तेल किस भाव है? अब आदमी भी खाएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से लाए? भेज 9 हज़ार मिल रहे, 3 बच्चों को पाले, खुद पेट पाले, 20 बच्चा पेट पाले, किराया निकाले। जैसा कि साथी आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर एक गरीब, एक मजदूर व्यक्ति के दिल की आवाज़ कि 8-9 हज़ार रुपये में उनका अपना खुद का परिवार नहीं चल पा रहा है। राशन इतना महंगा हो गया है कि वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। अपने उनके बच्चे इस मजबूरी की वजह से, इस सैलरी कम मिलने की वजह से, इस आमदनी के कम होने की वजह से इनके बच्चे घर पर बैठ गए हैं। जब इनके बच्चे घर पर बैठ जाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो न तो इनके परिवार का विकास होगा, न इनकी समाज का विकास होगा, और इन समाज और परिवार के चलते न तो प्रदेश का विकास होगा, न राष्ट्र का विकास होगा। और भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके बयान में आपको इनके मुंह से सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर। तो सर आप बताइए कि आप पहले ज़्यादा कमा लिया करते थे, अब ज़्यादा कमा लिया करते हैं, आप सेविंग कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते, परिवार आपका सही चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, आपके जो पैसा मिलता है उससे आपका जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सारी बात बताइए। बच्चे तो कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितना पैसा मिल जाता है आपको? वही पहले तो अच्छा था जी सर। हमारे, इस टाइम तो जो है काम कम है जी सर। और बेकार ही जाता है अच्छा सर। काम। मैं प्राइवेट काम करता हूँ। जी सर। ठीका लेके जैसे कहीं करा, वो काम नहीं चल पा रहे, पहले जैसे चलते थे वो अब नहीं चल पा रहे। आप भी इन साथी भाई के साथ जो बयान है, आप वही कहना चाहते हैं कि हमें भी पैसा इतना कम मिल रहा है कि उसमें हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आपका भी यही कहना है कि हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हमारे पास आमदनी के सोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्या आपको रोजाना मिल जाता काम? रोजाना काम नहीं मिल पाता है, तो उससे आपका परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा हो। अब जब आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर वो कैसे कहीं
नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। आप मजदूर रह गए, आपके बच्चे मजदूर हो जाएंगे, और इसके चलते उनकी पीढ़ियां मजदूर होती चली जाएगी। गरीबी के चलते, मजबूरी के चलते, बेरोजगारी के चलते ये मजदूर, इनके परिवार के आने वाले बच्चे मजदूर और वो भी मजदूर। जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये सब मजदूर होते चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इससे भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का? बच्चों का भविष्य तो ही खराब। आप क्या अपील करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से? ये तो खैर बच्चों वाला तो दिक्कत ज़्यादा है। जी सर। ज़्यादातर आपने देखा हो जो पैसे वाले हैं वही पढ़ा पा रहे हैं, गरीब आदमी नहीं। जैसा कि सर मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि दिल्ली जो सरकार है केजरीवाल की, वहाँ कॉन्वेंट CBSE स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल सब बेहतर उन्होंने सरकारी स्कूलों का निर्माण किया है। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में होती है, कॉन्वेंट स्कूलों में होती है, CBSE स्कूलों में होती है, उससे बेहतर पढ़ाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होती है। शिक्षा एकदम कोई भी गरीब व्यक्ति पढ़ा सकता है, निःशुल्क शिक्षा है। वहाँ पर कितना भी बीमार हो, कितने ही पैसे की बीमारी का इलाज हो, सारा फ्री है। क्या हमारी वर्तमान सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की राम राज्य वाली सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लोगों का क्या कहना है? होनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए। पैसा है, बच्चा पढ़ाए कहाँ से? मजदूरी इतनी सस्ती है। यदि हमारी वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, हमारे राम राज्य वाली सरकार, ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसे स्कूलों की व्यवस्था कर दे तो सभी गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे। सबके पढ़ जाएंगे, बिल्कुल। आज आप जो सुन पा रहे हैं इन सब लोगों के बयान, गरीबों के बयान, मजदूरों के बयान, कि इन लोगों पे पैसा ना होने की वजह से, इन लोगों के इनकम सोर्स कम होने की वजह से 8-9 हज़ार के पैसे में आजकल अपना खुद का परिवार नहीं चल पाता। राशन इतना महंगा हो गया है, दाल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, ये इन सब चीज़ों के चलते 8-9 हज़ार में अपना खुद का परिवार नहीं चल पा रहा है। तो एक गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे? ये तो वर्तमान सरकार चाहे तो दिल्ली जैसी व्यवस्था यहाँ पे कर सकती है। वैसे तो कहा जाता है कि रामराज्य वाली सरकार है। रामराज्य के वही दो अर्थ हो सकते हैं, या तो भाजपा सरकार अपने उत्तर प्रदेश के रामराज्य की सरकार इसलिए कहती है क्योंकि ये भगवान श्री राम का जो राज्य था उससे अपनी बराबरी करती है, या फिर रामराज्य वाली सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म इसी रामराज्य में, इसी उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में हुआ था। और भी मेरे साथ मौजूद है, इनके बयान मैं आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर कुछ नहीं कह पाऊंगा। बेरोजगारी तो बहुत है जी सर। और जैसे शिक्षित पे चल रही है बच्चों की कहानी, जी। तो प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी महंगी है, कहाँ से पढ़ाए? जी सर। और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ तो टीचर ही नहीं रहते। जी सर। कोई नहीं आया है, ना टीचर है। जी सर। बस बच्चे फालतू में खेलते रहते हैं, जाते हैं। आपका भी कहना ये है कि सरकार जानबूझकर के हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़वाना नहीं चाहती है? इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो भी टीचर्स हैं वो 1-2 रहते हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। वहाँ पर कोई भी बच्चे पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूलों में। जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो गरीब लोगों के बच्चे आगे बढ़ कैसे पाएंगे? क्या सरकार का नियत और नियत में एक खोट है कि सरकार ये चाहती है गरीब लोगों के बच्चे ना पढ़ पाएं, नेता लोगों के बच्चे पढ़ पाएं, उद्योगपतियों के लोगों के बच्चे पढ़ पाएं, नौकरशाही लोगों के बच्चे पढ़ पाएं? क्या इन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ के आगे जाएंगे? क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? क्या इनकी पीढ़ियां दर पे दर गरीब होती चली जाएंगी? क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? शिक्षित की बात है सर। ऐसा है, स्कूलों में प्राइवेटों में इतनी महंगाई कर रखी है जी सर। जी। क्या 700-800 रुपये महीने फीस ले रहे हैं जी। और ऊपर से कोर्स का कमीशन है, ड्रेस का कमीशन है। जी सर। जी। और ये अभी वर्तमान में सरकार अगर चाहे जी सर। प्राइवेट से बढ़िया सुविधा दे सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये प्राइवेट वालों की बंद भी हो सकते हैं स्कूल अगर जांच करेंगे। जी सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर का भी यही कहना है कि ये प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है बच्चों की बहुत ज़्यादा है। जो इनका कोर्स आता है, जो सिलेबस आता है, उस पर कमीशन रहती है। इस फीस के साथ प्राइवेट में इतनी ज़्यादा फीस है कि गरीब 8-9 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर कोई पढ़ाई के नाम पर कोई काम नहीं होता है, ना कोई पढ़ाई होती है, ना कोई डिसिप्लिन होता है, ना कोई इनको पढ़ाया जाता है। इस तरह से इन लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा में पढ़ नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों की वर्तमान उत्तर प्रदेश राम राज्य वाले CM योगी आदित्यनाथ जी से इनका सभी की अपील ये है कि हमारे जो दिल्ली में इस प्रकार के सरकारी विद्यालय हैं उस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही सरकारी विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब, मजदूर, किसान सभी लोगों के निःशुल्क बच्चे पढ़ सकें। ये आम जनता टैक्स सरकार को इसलिए देती है क्योंकि इनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इन लोगों की शिक्षा मुफ्त होगी तो इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे और गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके भी बयान सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? आपका क्या कहना है सर?
सर ये स्कूल जो प्राइवेट चल रहे हैं, जी सर। हर संस्था की अपना अपना एक वो बना रखा है कि वहाँ से ड्रेस ले लिए, वहाँ से बच्चों की फीस भी दे, फिर ड्रेस पे भी कमीशन दे। जो चीज़ इतनी सस्ती है वो भी बहुत महंगी जाके मिल रही है बच्चों के लिए। आप ऐसा कहना चाहते हो प्राइवेट स्कूलों ने एक कमाई का एक अड्डा बना रखा है, ठगाई का एक अड्डा बना रखा है ड्रेस कि से आपको लेके यहाँ से सिलेबस खरीदना होगा, यहाँ से यूनिफॉर्म खरीदनी होगी, ताकि वो लोग कमीशन कमा सकें। कमीशन जो चीज़ हमें मार्केट में 400 रुपये की मिल रही है, जी सर। उस अड्डे पे जाके हमें 1400 रुपये की खरीदनी पड़ी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे या तो सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी है और मास्टर भी आते हैं तो उस तरीके से नहीं पढ़ाते जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए लापरवाही सरकारी स्कूलों में ज़्यादा है। उनका थोड़ी व्यवस्था सही की जाए तो बच्चे वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में भी फीस दे रहे हैं वो ना दें। जैसे हमारी जो आमदनी है उस हिसाब से हमारी खर्च हो सके। अब आमदनी हमारी कम है, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। हर चीज़ में कमीशन के तौर पे वो प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे बैठे हैं कि हर चीज़ उनके तरीके से करनी है, नहीं करोगे तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। आप भी सभी साथियों के बयान के अकॉर्डिंग भी आप वही शब्द बोलना चाह रहे हैं कि प्राय सरकारी स्कूलों में जो हालत है बच्चों की बहुत ज़्यादा खराब है। सरकारी जो टीचर्स रहते हैं वो अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती है। जो शिक्षा का माध्यम है वही यहाँ सबसे ज़्यादा गलत है। जी सर। सबसे यहाँ ज़्यादा तो आमदनी है और शिक्षा का जो भी है बच्चों को पढ़ाते हैं वही पिछड़े सबसे वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। महंगा है। जी सर। जो बच्चे वो गरीब आदमी जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो सर इस हिसाब से तो ये गरीब लोगों के बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। ये गरीब जो सरकारी स्कूलों में जो निःशुल्क के तौर पर ये लोग पढ़ाते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है, कम आमदनी वाले लोग होते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, ये लोग कम आमदनी वाले लोग होते हैं। 7-8 हज़ार रुपये इनको पूरा मिलता है, उसमें इनका परिवार का भरण पोषण करना होता है। बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ाना, फिर भी तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते, तो इसका मतलब इनके बच्चे गरीब रह जाएंगे। सर ऐसा ही है, जब लापरवाही होगी सरकारी स्कूल में भेजेंगे, बच्चे नहीं पढ़ाएंगे शिक्षित। तनख्वाह तो उन्हें खूब मिल रही है सरकारी टीचरों को, लेकिन वो उस तरीके से पढ़ा नहीं रहे ना बच्चों को जैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए। ना स्कूलों की सुविधा अच्छी है, तनख्वाह जरूर मिल रही है लेकिन सुविधा अच्छी नहीं है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली सरकार बहुत अच्छे स्कूल उन्होंने बना दिए, शिक्षा व्यवस्था का रोल मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दिल्ली का। हमारे उत्तर प्रदेश का भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जैसे केजरीवाल की सरकार चल रही है वहाँ पे दिल्ली में, जैसे शिक्षा की यहाँ उन्होंने व्यवस्था कर रखी है वैसी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। जो शिक्षा का माध्यम है वही सबसे बड़ा माध्यम है। जी सर। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा सभी साथियों का यहाँ यही बयान था कि शिक्षा यदि आगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। जब उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इन गरीब मजदूर किसानों के बच्चे तभी पढ़ सकते हैं जब ये सरकार हमारे सरकारी स्कूलों की भी शिक्षण व्यवस्था इतनी बेहतर करेगी ताकि इन सब लोगों के गरीब के बच्चे पढ़ सकें। सारी व्यवस्था निःशुल्क होगी तो आराम से इनके गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा इन सब गरीबों के बारे में सोच करके एक कोई सकारात्मक पहल की जाए। नमस्कार।